ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अरे खुशी तो गुरुदेव इतनी खुशी है, कितनी खुशी है कि जिसे मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी खुशी है। अब तो पाँव सवाव उठते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल सवाव तो उठेगा ही, क्योंकि मैया घर में लाला आ जा और सवाव पाँव नहीं उठे। चार चार पुत्र आ गए तो लाला पहले दबाओ मीठो मुँह करवाओ, रसगुल्ला लेके आओ। ये तो बड़े मीठो मुँह करवे को बड़े आगे रहते हैं। और क्या करें, घर में बेटा आ गया तो रसगुल्ला भी नहीं खवाओगे हमें है? महाराज हाँ तो जल्दी करो, हमारा मीठा मुंह कराओ, ये भी हमारे साथ। बिल्कुल आपका मीठा मुंह कराएंगे। और आप ऐसा कीजिए कि हमारे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहाँ है तुम्हारे पुत्र? ये दिखना रहा है चारों पाल नाम लेके। अच्छा ये वाले, ये वाले तो हमें सबसे छोटे मालूम पड़ रहे हैं। जी सबसे छोटे हैं, बाकी जे सब बड़े बड़े हैं। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी बड़ी रानी कौशल्या है, हाँ हाँ उनके पुत्र का नाम रखता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हाँ हाँ। छोटी रानी सुमित्रा, उनके बेटे बड़े का नाम लक्ष्मण, उससे छोटे का शत्रुघ्न। बहुत सुंदर। तीसरी रानी तुम्हारी कैकेयी, उनके पुत्र का नाम रखता हूँ भरत। जैसे जिनके नाम होंगे वैसे ही उनके काम होंगे। सत्य बात है। हाँ आजकल आपने नाम देखा है, नाम रख दिया शेर सिंह, हाँ। और पल्ले मोहल्ला में गए कुतरियन ने खाए ले, बताओ खाए के शेर सिंह है? ऐसी माता बहन में। बिल्कुल सत्य बात है। मतलब पहले जैसे जिसके नाम होते थे ना वैसे उसके काम हुआ करते थे। और अब उसमें एक और वजह है परीक्षित जी महाराज। वजह क्या है उसमें? पहले जो अगर जिस स्त्री के गर्भ धारण होता था, और ये वास्तविक सच है, तो उस स्त्री के लिए ज्यादा से ज्यादा रामायण गीता सुननी चाहिए। और आजकल रामायण गीता कौन सुनता है? वो नाटक चला लेते हैं टीवी में, है? कि आज जी नाटक आ रहा है जी, कल जी नाटक चल रहा है। अब वो टीवी में नाटक देखती है, फिर टीवी में देखते घर में वो नाटक करती है। टीवी में आप ज्यादा से ज्यादा देखना, हाँ ज्यादा से ज्यादा अगर आप टीवी में देखना कि जा सास में लड़ाई हैगी, बहू में कबू बनी है काउते नहीं बनी है ना, एक दूसरे में लड़ाई होती रहेगी। अब भाई बहू देख रही तो वही काम घर में कर रही है। जब तक पहले घर में ज्यादा ज्यादा भगवान की तस्वीरें लगती थी, और अब घर में भगवान की तस्वीर कम मिलेगी। जो मुंबई के हीरो हैं, धर्मेंद्र, जितेंद्र, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, बताना ये कहाँ के हीरो, कहाँ के देवी देवता हैं? कहाँ के देवी देवता हैं? मुंबई के? आप मानते हैं? नहीं मानते, बता रहे नहीं। इसलिए पहले जैसे जिसके नाम रामायण से नाम रखे जाते थे, अब रामायण से बहुत कम नाम मिलते हैं। पहले के नाम राम नारायण, राम जी लाल, राम भरोसे, मतलब ऐसे नाम रखे जाते थे। अब किसके नाम मिलेंगे? अब नहीं मिलेंगे। हमने कसम से इधर अलीगढ़ के पास हमारी कथा चल रही थी, तो वहां पर एक बेटा का नाम था जानू। अब उसकी मम्मी बुला रही थी कि लाला जानू इधर आ। अब मैं देख रही खड़ी खड़ी, मैंने ये किसे बुला रही है जानू कह करके? इन्हें शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल सबके सामने जानू कह रही है। तो मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा आंटी किसे बुला रही हो? कि मेरा लाला है, वहाँ का नाम जानू है। मैंने कहा चलो अभी तो ये छोटा है, आप कह सकती हो, और बड़ा हो जाएगा तब किसके सामने से कह करके बुला के इसलिए नाम चेंज कर दो, दूसरा नाम रख दो, कोई अच्छा सा नाम रख दो जो लेने में भी अच्छा लगे। तो याद रखना भैया, ये आजकल की ऐसी परंपरा चल रही है। भगवान प्रभु श्री राम का नामकरण संस्कार हुआ। अब तो आगम में मैया बहुत खुशी मनाने लगी है। धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे चारों पुत्र बड़े होने लगे, यही बात आजमगढ़ आश्रम पर विश्वामित्र जी को पता चलता है कि मेरा शिष्य जो दशरथ है उसके घर 4 पुत्रों का जन्म हो चुका है। और मैं भी जब यज्ञ करने के लिए बैठता हूं तो राक्षस मेरा ये यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, होने नहीं देते हैं। तो मैं जाकर के अपने शिष्य से कहूंगा
और उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को मैं लेकर के आऊंगा ताकि वो मेरे यज्ञ की रक्षा करते रहेंगे। मैं उन्हें अस्त्र और शस्त्र के ज्ञान देता रहूंगा। तो उसी समय उन्होंने महाराज आजमगढ़ आश्रम से चले अयोध्या जब आए हैं, महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। दशरथ जी ने बिठाया, हाल चाल पूछा है और हाल चाल पूछने के बाद कहा कि ये गुरुदेव जी कैसे आना हुआ। तो बोले